मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक हम प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच से ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम पर डिबेट कर रहे थे, पर आज हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग से प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। बिफोर दैट, लेट्स क्लैरिफाई सम मिसकंसेप्शंस क्रिएटेड बाय द मीडिया। हॅलो. नमस्कार. तुम्ही मला कॉल केलेला. हा, नमस्कार. हो. तुमचा जो दावा आहे की ऑनलाईन एक्झामिनेशन्समध्ये कॉपी केली जाते, इलिगल प्रॅक्टिसनं मुलांना पास केलं जात आहे, त्यांना प्रश्न उत्तरं दिली जात आहेत. नेमकं हे प्रकरण काय आहे सांगाल का, आणि हे कसं सुरू झालं, तुम्हाला याची माहिती कशी मिळाली? मी एक स्वतः अभियांत्रिकी शिक्षक आहे. 2019 मध्ये कोरोनाचा जो प्रादुर्भाव चालू झाला त्याच्यानंतर एका सेमिस्टरची एक्झाम विद्यापीठाने कॅन्सल केली आणि नंतर कोरोनामुळे बाकीच्या सर्व एक्झाम्स आहेत त्या ऑनलाईन स्वरूपात घेण्याचं ठरवलं. तर ऑनलाईन स्वरूपात त्या मुलांना जे क्वेश्चन आहेत आणि पेपर आणि आन्सर हे दोन्ही व्हॉट्सअप आणि टेलिग्रामच्या जे माध्यम आहेत त्याच्यातून वितरित होतात आणि विद्यार्थ्यांना फक्त समोर जे उत्तर आहे ते फक्त आपल्या उत्तरपत्रिकेत लिहायचं आहे. ते एवढंच आहे. काही अभ्यास न करता विद्यार्थ्यांना जवळजवळ 80 ते 90% मार्क्स मिळत आहेत या सगळ्या ह्याच्यामुळे प्रकारामुळे. मग पैसे किती? पेपर प्रश्न असा माझा की पेपर जो दिला जातो आधी त्यासाठी काहीतरी पैसे दिले जात असतील ना, व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये येण्यासाठी काहीतरी रक्कम तुम्हाला द्यावी लागत असेल. त्याचं कसं आहे, आता हे जे ग्रुप्स आहेत सध्या तरी फ्रीच आहे, पण जे आन्सर प्रोव्हाइड करतात काही विशिष्ट ग्रुप आहेत त्यांचे पर पेपरला 1000-2000 रुपये अशी फी घेऊन ही दरामध्ये त्याची उत्तरं प्रोव्हाइड केली जातात. तर तुम्ही ऐकलं, हे स्वतः एक शिक्षक होते आणि यांनी ते पाहिलं आणि म्हणूनच त्यांनी मला कॉल केला. तर यावर आम्ही आता डिटेल इन्वेस्टिगेशन करू. इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लोग थोड़ा साइंस को यूज़ करेंगे. इंसान पेन को अवॉइड करता है और प्लेजर्स के पीछे भागता है. स्टडिंग पेनफुल होता है और इमोशनली डिफ़िकल्ट होता है, और स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स कंफर्ट के पीछे भागेंगे, और वी कैन से दैट दे विल टेक द पाथ ऑफ लेस रेजिस्टेंस. नियरली 70% ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज मेमोराइजिंग एक्सपेक्ट करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, एंड बेस्ड ऑन दैट स्टूडेंट आर जज, एंड दिस इज इंफॉर्मेशन एज. वी शुड नॉट मेक आवर माइंड द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, बिकॉज याद करना सीखना नहीं होता. एप्लीकेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज इज लर्निंग. बट सैडली एग्जामिनेशन से ही हम स्टूडेंट्स को जज करते हैं, लाइक intelligent student and dumb student or an average student based on the marks. Or there are different types of intelligences, but academic setting में बस logical और linguistic intelligence ही mostly use होती है. But exam में सिर्फ 2 ही intelligence use होती है, I said you. But हर students का temperament अलग होता है, overall grasping potential अलग होती है, इमोशनल और सेल्फ कंट्रोल अलग अलग होती है. सो अगर हम कॉपिंग एंड मैल प्रैक्टिस को हाईलाइट करें तो कॉपिंग एंड मैल प्रैक्टिसेस तो ऑफलाइन एग्जाम्स में भी होती है, बट माय पॉइंट इज़ नॉट रिपोर्टिंग क्राइम या क्राइम को छुपाना भी क्राइम होता है. इस वीडियो में जो लेक्चरर है उन्होंने इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है. इन द लास्ट 2 years they have indirectly support the students. अगर ये इशू बहुत पहले ही रिपोर्ट होती तो आज स्टूडेंट्स का ये हाल नहीं हुआ होता. सो एजुकेशन सिस्टम इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट सिचुएशन करेंटली, बट हम लोग सिर्फ छात्रों की आलोचना कर रहे हैं. द होल एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू बी क्वेश्चनड, एंड द पॉइंट इज़ इवन द मीडिया हैज़ टू बी क्वेश्चनड, बिकॉज मीडिया भी बायस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट कर रही है. एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं, पर मीडिया उन लूप होल्स पर कभी फोकस नहीं करती. 2 साल से मीडिया कोरोना करते आ रही है बस, बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिवन टू द स्टूडेंट्स. और अगर ये इश्यूज़ पे हमारी मीडिया फोकस करती तो आज हमारा सिचुएशन कुछ और होता.
नेतृत्व करता हूँ, मैं जिला। अरे मुझे समझ में आ गया तुम छात्र मैं हो। MBA से फर्स्ट सेम। यहाँ कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं ये बताओ पहले। सभी पढ़ रहे हैं। जिसको तकलीफ है वो उसी बात करेंगे, ऐसे लोग इस बात नहीं करते। जिसको दिक्कत है जो पढ़ रहा केवल उसी से बात करेंगे, आप लोग इस बात नहीं करते। हटो। हाँ बताओ कौन पढ़ाई कर रहा है। सर हम भी कर रहे हैं। जो केवल पढ़ रहा है उसी से बात यहाँ पर करेंगे। कौशल विक्रम सिंह बीच में आ गए हैं स्टूडेंट्स के। MSc कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट से? MSc में क्या क्या है सर, कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री कर रहा हूँ। केमिस्ट्री से कर रहे हो? अच्छा, तो क्या चाह रहे हो? जब कल के हमारे वो पहले ऑनलाइन पेपर थे, फिर ना 10th कर दिए, ऑफलाइन कर दिए वो पेपर। ठीक है। और ना टाइम टेबल निकाल दिए, कल से एग्जाम है। ठीक है। तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई, घर में पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्या? इतनी जल्दी नहीं हो पाई ना। नहीं, तो घर में पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्या? कर रहे थे ना। ऑफलाइन वो तो इन्होंने आज कर दिया। आपका सब्जेक्ट तो तैयार नहीं था क्या? अभी कल इतनी जल्दी दिखाओ अपना सब्जेक्ट, दिखाओ सिलेबस, दिखाओ मुझे, दिखाओ सिलेबस। नहीं मोबाइल पे नहीं, ऐसे याद है सिलेबस? ऐसे याद है सिलेबस? पूछूं मैं सवाल जवाब बताओगे? पूरी मीडिया को लगा के पूछते हैं क्या क्या पढ़ाई की है। ऑफलाइन नहीं केवल नेतागिरी कर रहे हो कि कुछ पढ़ाई कर रहे हो? पहले कौन सा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? कितनी एज हो गई? अभी MP पुलिस का पेपर देके आया था। MP पुलिस का? और MSc पढ़े हुए व्यक्ति को MP पुलिस में कौन से पद के लिए? चलना है अभी। अरे कौन से? कांस्टेबल के लिए। MSc केमिस्ट्री के आदमी को साइंटिस्ट बनना चाहिए, PhD करनी चाहिए, अच्छी एग्जाम निकालनी चाहिए कि कांस्टेबल बनोगे? बताओ। MSc आप बताओ क्या, सुनो पहले आप बताओ क्या पढ़े हो, कौन से क्लास में हो? मैं LLM कर चुका हूँ। LLM कर चुके हो? PGDCA कंप्लीट हो गया? PGDCA चल रहा है मेरा। आप PGDCA कर रहे हो? LLM करने के बाद PGDCA कर रहे हो? चल रही है संजय शर्मा जी की। इस प्रॉब्लम पर हम लोग थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे, जहां कलेक्टर जी एक स्टूडेंट की आलोचना कर रहे हैं कि MSc केमिस्ट्री करके कांस्टेबल क्यों बनना चाहता है छात्र। कलेक्टर जी का ये वैलिड पॉइंट है, बिकॉज इफ द स्टूडेंट हैज द पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू डू स्टडी एंड रिसर्च, सो वो क्यों कांस्टेबल बनना चाहता है। इसका रीज़न ये है कि वी ऑल पीपल वांट सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी। हम सबको सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी चाहिए होती है, दैट इज़ आवर नीड। एंड इंडिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम ही हमें रट्टा मारने के लिए बोल रहा है। हमारे यूथ का भविष्य बिगाड़ रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। कलेक्टर जी खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा सिलेबस याद होना चाहिए। दिस इज़ पॉइंटलेस। जितने भी सुसाइड हो रहे हैं वो इसी मानसिकता के अनुरूप हो रहे हैं, ड्यू टू दिस अनड्यू एग्जाम प्रेशर और द प्रेशर ऑफ मेमोराइजेशन। मार्क्स एंड माइंड में इंफॉर्मेशन को भरना, दैट्स causing a sort of overthinking and stress among the students. हम सभी छात्र डोंकी वर्क एंड मंकी वर्क में एक्सपर्ट हो गए हैं। इंडिया में छात्र क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, विच इज़ अ रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इवन MBA स्टूडेंट्स डीमार्ट में काम कर रहे हैं या आपको रोड पे चाय बेचते हुए दिख रहे हैं। इट इज़ बिकॉज दे फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ, not on the quality of education but on the quantity of education. और यहाँ रोल प्ले होता है सोशल कंफर्मिटी और हर्ड मेंटालिटी का, दैट इज मंकी सी मंकी डू। बिकॉज एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन एंड अप्रूवल, ये 3 ड्रग्स है जो हर ह्यूमन बीइंग या इंसान को चाहिए। And most of the students are in the rat race of acquiring degrees and cracking the government exams. मेरा पॉइंट ये है कि are we really getting educated or are we distracted from getting the real education? Because कलेक्टर जी स्टूडेंट को इंसल्ट भी कर रहे हैं just to prove that he is right, that conducting offline exam is the right decision. बट कोई भी रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम पर नहीं सोच रहा, बिकॉज थिंकिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, दैट्स वाई वेरी फ्यू पीपल एंगेज इन इट। एंड द रूट कॉज मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पर हम अगर स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सो रिमेंबर वी आर क्रिटिसाइजिंग द होल एजुकेशन सिस्टम, वी आर क्वेश्चनिंग द होल एजुकेशन सिस्टम। काय सांगाल, काय झालं आता इथे? आम्हाला मारलं हे लोकांनी आणि आम्हाला ऑनलाईन एक्झाम पाहिजे, तर हे लोक असे सांगतात की तुम्ही डायरेक्ट वर्षा मॅमला भेटा, त्यांचा ॲड्रेस सुद्धा देत नाही आम्हाला। ते आम्हाला इम्पॉर्टंट आहे ना, तुम्ही ॲड्रेस तर द्या आम्हाला। पूरा साल हमारा ऑनलाइन एग्जाम और ये सब हुआ, पढ़ाई ऑनलाइन हुआ, और अभी ये लोग ऑफलाइन एग्जाम करें, हम लोग पास कैसे होंगे? हम लोग ने पढ़ाई नहीं है तो हम लोग पास कैसे होंगे? आप बताओ। साधारणपणे तुम्ही इथे आलात कसे ते मला सांगा।
हम लोग ट्रेन से धक्का मुक्के खा के यहाँ तक आए, वसई से आए हम लोग, पागल है हम लोग। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं, वैसे आके ऊपर से इन लोग मार रहे। अभी पुलिस धक्का किसने बुलाया था आपको यहाँ पे? हिंदुस्तानी भाव ने हमारे लिए खड़े हुए हैं। 11वीं और 12वीं दोनों ऑनलाइन पढ़ाई दिया गया, तो 12th के बोर्ड हम लोग ऑफलाइन कैसे देंगे? हम लोग को ऑनलाइन एग्जाम चाहिए या फिर बोर्ड एग्जाम कैंसिल मांगता है? हम लोग ने किसने नहीं सपोर्ट किया, सिर्फ हिंदुस्तानी भाव ने सपोर्ट किया है। कोई हमारे लिए लड़ने के लिए नहीं। पिछले साल भी अकेला लड़ रहा था, हम उसके साथ है। ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो हम लोग बोर्ड देने जाएंगे ही नहीं, एग्जाम देंगे। ऑफलाइन एग्जाम देंगे, हम लोग फेल हो जाएंगे दोबारा, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे फीस भरने के लिए? चलो इस प्रॉब्लम पर हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि दैट दे आर नॉट रेडी फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स और द सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बिकॉज उनका प्रायर एजुकेशन ऑनलाइन मोड में हुआ है। सरकास्टिकली पबजी खेलने वाले इंडियन आर्मी में क्वालिफाई नहीं कर सकते, दैट्स द रियलिटी। एंड छात्रों ने बहुत कोशिश की होगी अपने प्रॉब्लम्स या ग्रीवियंसेस मिनिस्टर तक रीच करने के लिए थ्रू सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बट रिस्पॉन्स नहीं आया। इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तानी भाव को अप्रोच किया। हिंदुस्तानी भाव का इंटेंशन बहुत अच्छा था। इन साइकोलॉजी वी से दैट एवरी बिहेवियर स्टेम्स फ्रॉम द गुड इंटेंशन। हिंदुस्तानी भाव का मोटो वायलेंस नहीं था, बट ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल बींग्स। स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए एंड उसके दुष्परिणाम लोगों को मिले। MCQ मोड और ऑफलाइन एग्जाम का कंपैरिजन अनफेयर है। इट्स लाइक कंपेयरिंग KBC विद MPSC एंड UPSC एग्जाम्स विच रिक्वायर्स डिफरेंट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट स्किल सेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क और हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। मेरा फाइनल पर्सपेक्टिव ये है कि द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल इज आवर एजुकेशन सिस्टम एंड आवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अपने बिलीव्स को चैलेंज करना चाहिए। दे शुड चैलेंज देयर कंफर्मेशन बायसेस। मतलब गवर्नमेंट एक बिलीफ को पकड़ के बैठा है कि दैट वी हैव टू कंडक्ट एग्जाम इन ऑफलाइन मोड ओनली। सो गवर्नमेंट शुड हैव द करेज टू चैलेंज देयर बिलीव्स और बायसेस। बिकॉज अगर एजुकेशन सिस्टम ने अपना काम सही से किया होता तो आज स्टूडेंट्स का ये हाल नहीं होता। टुडे वी हैव बीन इन अ ग्रेट एंड अ बेटर पोजीशन। इंडियन स्टूडेंट्स को सोचना नहीं सिखाया जाता, हमें हमारे थॉट्स को क्वेश्चन और चैलेंज करना नहीं सिखाया जाता, हमें थॉट्स के डिस्टॉर्शंस को नहीं सिखाया जाता। आई मीन थॉट्स के डिस्टॉर्शंस को पकड़ना। हमें रोल मॉडल चूज़ करना, कंपनी चूज़ करना नहीं सिखाया जाता। हमें गुड एंड बैड कंटेंट में डिफरेंशिएट करना भी नहीं सिखाया गया। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द students are following the wrong ideals. Even after that, हमें decision making, goal setting, career planning, networking, job searching, reflect करना नहीं सिखाया जाता। हमें proper code of conduct, communicate करना, emotional control, self control, grievance redressal भी नहीं सिखाया जाता हमारे एजुकेशन सिस्टम द्वारा। और हमारा ब्रेन बैक टू फ्रंट डेवलप होता है एंड इट डेवलप्स इन पार्ट्स। दैट इज़ 25 ईयर्स तक हमारा ब्रेन फुली डेवलप नहीं होता। दैट मीन्स अ टीनेज ब्रेन इज़ वेरी वी कैन से रेस्टलेस और दे लैक सेल्फ कंट्रोल एज कम्पेयर टू द अडल्ट ब्रेन। एंड टू कंक्लूड दिस वीडियो, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स मिजरी बिकॉज UGC सेज कि ब्लेंडेड मोड में एजुकेशन कंटिन्यू कर सकता है हमारे कॉलेजेस, बट कॉलेज स्टूडेंट्स को ऑफलाइन के लिए फोर्स कर रही है, उन्हें डरा के कि अगर कॉलेज अटेंड नहीं करोगे तो फेल किए जाओगे, टर्म वर्क्स, प्रैक्टिकल्स, ओरल्स में कम मार्क्स दिए जाएंगे। दिस इज़ इनजस्टिस। इंस्टेड कॉलेज को डेटा एनालिसिस करके डिसीजन लेना चाहिए। कॉलेज को स्टूडेंट्स के फेवर्ड ऑप्शन दैट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन को सपोर्ट करना चाहिए। इसके लिए उन्हें स्टूडेंट्स के रिस्पांस गूगल फॉर्म में एक्सेप्ट करने चाहिए बिकॉज हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर हमारा युवक ठीक से सोच नहीं सकता तो वो आत्मनिर्भर
बन नहीं सकता। So before signing out, I want to ask the education system or government कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है, हाउ और व्हाट इज़ द अर्निंग मॉडल ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग घर पे थे। सो वेयर वॉज दैट मनी यूटिलाइज्ड? एंड सेकेंडली, मेरे प्यारे दोस्तों, रिफ्लेक्टिंग इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। सो कीप रिफ्लेक्टिंग, कीप आस्किंग questions, because we have a right to information and we have a right to express.